हम बताने जा रहे हैं। और जैसा कि पिछले क्लास में हम बताए थे कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो हम अभी फर्स्ट चैप्टर आप लोग को स्टार्ट करेंगे वेक्टर से। ऐसे तो फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन है, बट वो क्या है कि ऑनलाइन और वीडियो क्लासेस में आपको उतना समझ में अच्छे से नहीं आ पाएगा, इसलिए हम वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेक्टर समझने से पहले हम कुछ टर्म को डिफाइन करेंगे, तीन चीज़ों को डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पे आते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को कहते हैं परिमाण। मैग्नीट्यूड को परिमाण कहते हैं। अब देखिएगा मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे हम लोग लिखे यहाँ पे बल बराबर 10 न्यूटन, द्रव्यमान इक्वल टू 5 kg, वेग 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें परिमाण क्या है? तो देखिए, जो संख्या के रूप में रहता है, नंबर के रूप में दिया रहता है, वो परिमाण कहलाता है। तो भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। समझ में आया? परिमाण किसको कहते हैं? भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। तो भौतिक राशि बल है, इसका संख्यात्मक मान कितना है? 10। तो यहाँ बल का परिमाण कितना हो गया? 10। द्रव्यमान का परिमाण 5, वेग का परिमाण 2। तो समझ में आया कि जो संख्या के रूप में दिया रहे वो परिमाण होता है। तो इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। परिमाण को क्या परिभाषित करेंगे? कि भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। तो देखिए, इसका डेफिनेशन होगा कि भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। समझिए, परिमाण किसको कहते हैं? तो भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं, यानी जो संख्या के रूप में व्यक्त होता है उसको परिमाण कहते हैं। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, आप लोग नोट करके लिख देते हैं कि परिमाण कभी भी निगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं होता है। भौतिक राशि का जो परिमाण है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। परिमाण कभी निगेटिव में नहीं होता है, परिमाण हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो मैग्नीट्यूड के बाद दूसरा हम लिख रहे हैं मात्रक, यूनिट। यूनिट किसको कहते हैं? तो जैसे हमने लिखा बल बराबर 10 न्यूटन, तो यहाँ न्यूटन जो है ये यूनिट हो गया। मात्रक ये तो आप लोग जानते होंगे। द्रव्यमान 2 kg है, तो यहाँ kg यूनिट हो गया। तो ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये यूनिट है, मात्रक है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो आप देखिए ये लिखा हुआ कैसे है, बताइए। 10 प्लस न्यूटन लिखा हुआ है, या 10 माइनस न्यूटन है, या 10 इंटू न्यूटन है? कैसे लिखा हुआ है? इस तरह से लिखा इंटू। तो ये जो होता है, जैसे 2 इंटू 3 है, तो 3 को क्या बोलेंगे? 2 का मल्टीपल है 3, यानी 2 का गुणक है 3। 4 गुने 5 है, तो 5 को क्या कहेंगे? 4 का गुणक है। तो 10 गुने न्यूटन है, तो न्यूटन क्या हो गया? 10 का गुणक। और 10 हम अभी क्या बताएं? परिमाण की संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, परिमाण के गुणक को मात्रक कहते हैं। मात्रक का परिभाषा क्या होगा? परिमाण के गुणक को मात्रक कहते हैं। यानी गुणक का मतलब मल्टीपल, यानी परिमाण के गुणक को मात्रक कहते हैं। मात्रक को कैसे लिखा जाएगा? परिमाण के साथ गुणा। तीसरा है भौतिक राशि। तो भौतिक राशि को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी।
भौतिक राशि को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि क्या है जो हम लोग देखेंगे। तो भौतिक राशि है, इस तरह से लिखते हैं जैसे बल बराबर है 10 इंटू न्यूटन। तो बल क्या हो गया? भौतिक राशि। 10 क्या है? परिमाण, और न्यूटन क्या है? मात्रक। तो इसको हम लोग कहेंगे परिमाण और मात्रक के गुणनफल को भौतिक राशि कहते हैं। जो गुना करके प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट या गुणनफल। तो परिमाण और मात्रक के गुणनफल को भौतिक राशि कहते हैं। याद रहेगा, भौतिक राशि किसे कहते हैं? परिमाण और मात्रक के गुणनफल को। तो इसी को हम लोग लिखते हैं कि परिमाण और मात्रक के गुणनफल को भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कहते हैं। और ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि भौतिक राशि बराबर परिमाण गुने मात्रक। अगर मात्रक 0 हो जाए तो भी भौतिक राशि 0, परिमाण 0 हो जाए तो भौतिक राशि 0। यानी भौतिक राशि के लिए परिमाण और मात्रक दोनों का होना आवश्यक है। समझिए। तो अभी जो हम वेक्टर शुरू करेंगे इसमें इसका और इसका जरूरत पड़ेगा, परिमाण का और भौतिक राशि का सबसे ज्यादा जरूरत परिमाण का पड़ेगा। तो समझिएगा। और परिमाण में बताएं कि संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं, और ये ध्यान रखना है कि परिमाण कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर। वेक्टर का नाम आप लोग सब कोई जानते होंगे, वेक्टर को सदिश कहते हैं। तो चैप्टर का नाम है वेक्टर। वेक्टर, सदिश, ये वेक्टर है। अब हम स्टार्टिंग से चलते हैं। तो ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं भौतिक राशि। तो भौतिक राशि 3 प्रकार का होता है। पहला है स्केलर, स्केलर को अदिश कहते हैं। दूसरा है टेंसर, दूसरा क्या है? टेंसर। ये टेंसर का कोई हिंदी नहीं होता है, इसको इंग्लिश में भी टेंसर बोलेंगे, हिंदी में भी टेंसर बोलेंगे। और तीसरा है वेक्टर, वेक्टर को सदिश कहते हैं। तो भौतिक राशि कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, स्केलर, अदिश, टेंसर। तो भौतिक राशि 3 प्रकार का है, अदिश, टेंसर और वेक्टर। तो बारी बारी से हम तीनों का डेफिनेशन देखेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। स्केलर का आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में भी अदिश के बारे में, कि वैसी भौतिक राशियां जिसका परिमाण निश्चित हो। परिमाण अभी बताए थे कि वैसी भौतिक राशियां जिसका परिमाण निश्चित हो परंतु दिशा निश्चित नहीं हो, अदिश कहलाता है। अदिश क्या हुआ? कि वैसी भौतिक राशियां जिसका परिमाण निश्चित हो परंतु दिशा निश्चित नहीं हो, उसे अदिश कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया चाल, दूरी, समय, ऊर्जा, etc। टेंसर, तो टेंसर हुआ। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देंगे कि वैसी भौतिक राशियां जिसका परिमाण और दिशा दोनों निश्चित न हो। ठीक है, वैसी भौतिक राशियां जिसका परिमाण और दिशा दोनों निश्चित न हो, टेंसर कहलाता है। टेंसर का 2 एग्जाम्पल हम लोग को पढ़ना है। एक है प्रतिबल और दूसरा है जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, तो ये दोनों का डेफिनेशन समझ में आया। स्केलर का क्या बोले? जिसका परिमाण निश्चित हो, दिशा निश्चित नहीं हो। टेंसर क्या बोले? कि जिसका परिमाण और दिशा दोनों निश्चित नहीं हो। और वेक्टर आप लोग पढ़ते हैं
कि जिसका परिमाण और दिशा दोनों निश्चित हो। अब हम वेक्टर से आगे बढ़ेंगे तो देखिए वेक्टर से, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। अब वेक्टर जरा देखिए, वेक्टर सदिश, तो इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में कि वैसी भौतिक राशियां जिसका परिमाण और दिशा दोनों निश्चित हो सदिश कहलाता है। ये डेफिनेशन हम लोग 9th में पढ़े थे कि वैसी भौतिक राशियां जिसका परिमाण और दिशा दोनों निश्चित हो सदिश कहलाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, कि विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों निश्चित है, परंतु यह अदिश है, क्यों? ठीक है। तो 9th क्लास में जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे कि जिसका परिमाण और दिशा निश्चित हो सदिश कहलाता है, और अभी हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों निश्चित है लेकिन यह अदिश है। तो इससे पता चलता है कि ये जो ऊपर वाला परिभाषा है कि जिसका परिमाण और दिशा दोनों निश्चित है सदिश होगा, ये परिभाषा इनकम्प्लीट है। अगर ये परिभाषा 100% कंप्लीट होता तो विद्युत धारा भी क्या हो जाता, सदिश राशि। लेकिन ये अदिश राशि है, इससे पता चलता है कि ये परिभाषा इनकम्प्लीट है। तो पहले हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि विद्युत धारा अदिश क्यों है। तो देखिए इसका आंसर है कि विद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि यह त्रिभुज के योग के नियम का पालन नहीं करता है। विद्युत धारा एक सदिश राशि है, अदिश राशि है क्योंकि यह त्रिभुज के योग के नियम का पालन नहीं करती है। अतः वैसी भौतिक राशियां जो त्रिभुज के योग के नियम का पालन करता है सदिश कहलाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सदिश किसे कहते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, जो त्रिभुज के योग के नियम का पालन करता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा त्रिभुज के योग का नियम क्या है, तो एक 2 क्लास के बाद हम लोग वहां पे पहुंच पाएंगे त्रिभुज के योग के नियम तक। अभी हमको समझना है कि सीधा समझना है कि सदिश क्या है, तो जो त्रिभुज के योग के नियम का पालन करता है। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग पढ़े हैं, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, इसी तरह से ये सदिश का परिभाषा हो गया। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो सदिश समझ गए। सदिश क्या हुआ, जो त्रिभुज के योग के नियम का पालन करता है। तो सदिश का हम लोग डेफिनेशन देखिए कि सदिश का परिभाषा क्या है। तो जो त्रिभुज के योग के नियम का पालन करता है उसे सदिश कहते हैं। अब इसके बाद आता है सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सदिशों का निरूपण। तो किसी भी सदिश को निरूपित करने के लिए उसके ऊपर एरो साइन देते हैं, तीर का निशान। जैसे ए वेक्टर है तो ऐसे लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए। अगर बी वेक्टर है तो ऐसे लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे वेक्टर बी। अगर फोर्स वेक्टर है तो ऐसे लिखेंगे वेक्टर एफ। ठीक है, तो तीर के निशान से सूचित करते हैं। तीर का जो लंबाई होता है वो सदिश का परिमाण देता है और तीर की दिशा जो होती है वो सदिश की दिशा देती है।
तो रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर में याद रखेंगे आप लोग कि किसी भी सदिश को निरूपित करने के लिए उसके ऊपर तीर का निशान देते हैं। तीर की लंबाई, सदिश का परिमाण और तीर की दिशा सदिश की दिशा देता है। ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं वेक्टर्स को एरो साइन से, तीर के निशान से। ये जो आगे वाला पार्ट है, ये पार्ट ये हेड कहलाता है, और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये टेल कहलाता है। इस पार्ट को क्या कहेंगे? हेड, और इस पार्ट को कहेंगे टेल। ओके, इतना पढ़ के रखना, फिर अगले क्लास में हम बताएंगे। थैंक यू।